हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज देखिए हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए वेद हैं क्या? तो वेद जो है अपौरुषेय हैं, इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। ये ऋषि मुनियों को जब वे ध्यान में लीन होकर बैठते थे तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जिसको ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाया। अंततः बाद में महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने इन वेदों को संकलित किया। इसी कारण से वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो देखिए वेद जो हैं उनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेद जो हैं इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। विश्व में दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। ऋचाओं के संख्याओं में थोड़ा कुछ अंतर आपको देखने को मिल सकता है। और यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ कर्मकांड संबंधी नियम है। यजुर्वेद के बाद सामवेद है। सामवेद जैसा कि साम शब्द से ही हमें पता चलता है कि साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद में गायन से संबंधी वेद है, उसमें गायन से संबंधी मंत्रों का वर्णन है। और अंततः लास्ट जो हमारा है अंतिम वेद जो है वो है अथर्ववेद, जो सबसे अंतिम वेद है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में लौकिक जीवन की भी बातें की गई हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोना और औषधियां से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त वेदों के अतिरिक्त वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी चीजों को भी हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक। फिर आरण्यक उपनिषद। तो सबसे पहले हम जो है आज ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए वेदों में जो है ऋग्वेद के बारे में, तो देखिए वेद जो है ऋग्वेद में देखिए मुख्य विषय की अगर हम बात करें तो ऋचाओं का जो है क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद में। ऋचा मतलब मंत्र, उनका जो है व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध क्रम से बधा हुआ, उसी का इसमें वर्णन है ऋचाओं का, ठीक। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह इकट्ठा किया गया है। जो मंत्र वो कैसे हैं? तो मंत्र जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति परक मंत्र है। जैसे अग्नि की उपासना की गई है, ठीक, तो अग्नि से संबंधित मंत्र हैं। अग्निमीड़े पुरोहितम, इस तरह इसके जो है मंत्र है, ठीक। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, तो विश्व का तो है ही, प्लस आर्यों का भी ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक। ऋग्वेद की रचना, अगर इसकी हम रचना की बात करें तो वेदों का संकलन करता तो बताए थे कि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। रचना कहाँ पर हुई थी? तो ये संभवतः शायद जो है संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुई थी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर, तट मतलब किनारा, तो सरस्वती नदी के तट पर जो है इनकी संभवतः रचना हुई थी। किसकी? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर। सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में हमने बताया था कि 7 नदियों द्वारा
जो सिंचित भूमि है उसी को बोलते हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ, तो देखिए ऋग्वेद के जो है 3 पाठ मिलते हैं। ठीक, इसमें साकल मिलता है। तो साकल जो है इसमें 1017 सूक्त है। सूक्त देखिए होता क्या है, सूक्त मतलब होता है अच्छी उक्ति। ठीक, अच्छी उक्ति, उक्ति मतलब कहना अच्छी चीज। ठीक, बाल खिल्य, दूसरा जो है बाल खिल्य। बाल खिल्य में 11 सूक्त हैं और 8वें मंडल का परिशिष्ट इसको माना जाता है। वाष्कल, तीसरा वाष्कल। वाष्कल में कुल जो है 56 सूक्त है। एक बात यहाँ यह ध्यान रखेंगे कि वाष्कल में जो 56 सूक्त हैं ये जो हैं नहीं मिले हैं। ठीक, तो देखिए 1017 सूक्त ये हो गए और 11 सूक्त ये हो गए, और ये जो 56 सूक्त हैं ये अभी मिले नहीं। तो 1017 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 17 और 10 27, 1 28, 1028 सूक्त जो हैं हमारे इसमें ऋग्वेद। और देखिए इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया, एक अष्टक क्रम में, एक मंडल क्रम में। अष्टक क्रम में क्या है, 8 64 अध्याय है। ठीक, लेकिन जो माना जाता है मंडल क्रम ज्यादा बेटर माना जाता है। तो हम मंडल क्रम के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद का विभाजन जो है 10 मंडलों में किया गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। इसमें थोड़ा ऋचाओं में मतलब कि कंफ्यूजन क्या, मतलब कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग दिया है। तो 10,580 भी मिलता है। तो 10,580, 10,462 ऑप्शन में जो भी हो, अगर 10,580 तो ही मारिएगा। ठीक, और दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक के प्राचीन मंडल है। इसको हम क्लियर करके बता देंगे जो ऋचाओं संबंधित वाला है। ऋचा कितनी है, ऋचाएं क्या होती है, मंत्र इन्हीं को। जैसे चाहे हम 10,580 मंत्र कहें, चाहे हम 10,580 ऋचाएं कहें, एक ही बात है। ठीक, ऋचा मतलब मंत्र। तो देखिए 10 मंडल हैं, समझिए इस बात को। 10 मंडल हैं तो उसमें दूसरे मंडल से लेकर के मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक, दूसरे से लेकर के 7वां मंडल। ठीक, ये जो है प्राचीन मंडल है, मतलब ये पुराने मंडल है। अब बचा कौन कौन, पहला, फिर 8वां, 9वां, 10वां। दूसरे से 7वां मंडल जो है वो प्राचीन मंडल है। अब जो बचे वो जो है बाद के मंडल है। ठीक, तो दूसरे 7वां मतलब 6 मंडल जो हैं ये हमारे प्राचीन मंडल हैं। बाकी बचे 4, कौन कौन से, पहला, 8वां, 9वां, 10वां। ये जो 4 मंडल हैं ये नए मंडल। इसमें जो सबसे नया मंडल है वो 10वां मंडल। ठीक, 10वां मंडल जो है वो सबसे नया। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है। उसी पुरुष सूक्त में हमें चातुर्वर्ण जो समाज है उसकी परिकल्पना की गई है। एक विराट पुरुष के शरीर में, कि मतलब एक विराट पुरुष है तो उसके मुख से ब्रह्मा, भुजा से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और चरण से शूद्र, ऐसी परिकल्पना की गई है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। तो यहाँ पे अभी हमें ये जानना है, ये सब हम सामाजिक जब पढ़ाएंगे सामाजिक जीवन तो उसमें बताएंगे। अभी हमें ये समझना है कि दूसरे 7वें मंडल तक के प्राचीन मंडल हैं और बाकी जो और 4 मंडल बचे, मतलब कि पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 मंडल बाद के मंडल हैं, नवीन मंडल हैं। और 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीन मंडल है। ठीक, और देखिए गोत्र मंडल, वंश मंडल, ये दूसरे से 7वें मंडल, दूसरे से 7वें तक जो है इसी को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। मुख्य विषय, तो ऋग्वेद का मुख्य विषय हमने अभी बताया ही था कि स्तुति की गई है देवताओं की, तो स्तुति प्रधान वेद है। ठीक, पाठकर्ता की बात की जाए, पाठकर्ता को ही ऋत्विक कहते हैं। ठीक, कहीं ऋत्विक आ जाए कंफ्यूज मत होइएगा। पाठकर्ता क्या मतलब जो पढ़ता था। ठीक,
पढ़ करके ऋग्वेद के संबंधित मंत्र पढ़ वगैरह करके जो भी वो कार्यक्रम कराता था, जो भी अनुष्ठान वगैरह होता था, तो जो इसका पाठ करता था उसको होत्री बोलते थे। जो ऋषि इसका पाठ करता था उसको होत्री बोलते थे। होता, कहीं कहीं होता शब्द मिलता है। ठीक, अब हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो देखिए, हमने बताया था कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हम पहले ऋग्वेद पढ़ा रहे हैं, तो ऋग्वेद पे चर्चा कर रहे हैं, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करेंगे। ठीक, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकी। ठीक, ऐतरेय तथा कौशितकी। कहीं कहीं इसी का नाम जो है कौशितकी का ही सांख्यायन है। तो ठीक, ये मिलता है सांख्यायन नाम। आरण्यक हमने बताया था कि आरण्यक जो है जंगल में लिखे जाते थे, जंगल में अरण्य, तो वहां पे लिखेगा। ये भी 2 हैं और उपनिषद भी 2 हैं। तो इसमें हमें याद करने में ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो 2 आरण्यक और 2 उपनिषद हैं यही नाम से है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय कौशितकी, आरण्यक भी 2 हैं, ऐतरेय कौशितकी, और उपनिषद भी 2 हैं, ऐतरेय कौशितकी। बस इतना अंतर रखेंगे। अगर आरण्यक आता है तो आरण्यक 2 हैं, ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, पहला ऐतरेय आरण्यक, दूसरा कौशितकी आरण्यक। उपनिषद में लिखेंगे तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, पहला ऐतरेय उपनिषद, दूसरा कौशितकी उपनिषद। तो 2 उपनिषद, 2 आरण्यक, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब जो मंडल हैं, दूसरे से 7वें मंडल, ये जो मंडल है ये प्राचीन मंडल है। इन सभी से संबंधित ऋषियों वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो देखिए जो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल हैं और उनसे संबंधित जो ऋषि हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला मंडल, इसको बोलेंगे प्रथम मंडल। तो प्रथम मंडल के मधुच्छंदा और दीर्घतमा, ये प्रथम मंडल से संबंधित ऋषि हैं। ठीक, दूसरा मंडल, द्वितीय मंडल, गृत्समद। ठीक, तृतीय मंडल, तीसरा मंडल, विश्वामित्र। तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं। एक मंडलों से संबंधित ऋषि, ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो तीसरे के विश्वामित्र हैं। इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक, जो कि सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते ही होंगे। तो तीसरा जो मंडल है ऋग्वेद का, इसी में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का, तो ये जो गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है ये सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें मिलता है और विश्वामित्र जी रचयिता हैं इसके। ठीक, तो गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक, और गायत्री मंत्र का जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में गायत्री मंत्र जो है महामंत्र माना जाता है और इस मंत्र का जो है उच्चारण किया जाता है। कुछ लोग 108 बार, 11 बार, 1008 बार इसका उच्चारण करते हैं। तो मतलब इसका उच्चारण किया जाता है 11 बार, 108 बार, 1008 बार, जो जितना कर सके। ठीक, तो गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते ही हैं। वही गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही जो गायत्री मंत्र है इसी का उल्लेख मिलता है। चौथा मंडल वामदेव है। अरे नो, जो चौथा मंडल है इसके ऋषि वामदेव हैं। इस चौथे मंडल में हमें कृषि से संबंधित श्लोकमय मंत्र मिलते हैं। कृषि से संबंधित मंत्र मिलते हैं। ठीक है, मतलब जानकारी हमें मिलती है कृषि से संबंधित। पांचवें मंडल के जो ऋषि हैं वो हैं अत्रि। ठीक, और छठवें मंडल के जो ऋषि हैं वो हैं भारद्वाज। ठीक, और सातवें मंडल के जो हैं वो हैं वशिष्ठ। द्रोणाचार्य का नाम सुने होंगे आप लोग महाभारत में। द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? यही भारद्वाज।
तभी तो बोलते हैं ना भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जानते ही होंगे, अर्जुन लोगों के जो गुरु थे, पांडवों और कौरवों के गुरु। तो ये जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में हमें जो है दशराग के युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। 8वां मंडल इसके कर्ण है। तो प्रथम मंडल के मधुच्छंदा और दीर्घतमा, द्वितीय मंडल के गृध्रसमद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्ठम मंडल के भारद्वाज, सप्तम मंडल के वशिष्ठ, अष्टम मंडल के कण्व। ठीक। और 9वां मंडल जो है उसको सोम मंडल भी बोला जाता है, क्योंकि 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित मंडल है। सोम देवता की उसमें स्तुति की गई है और उसमें हमें सोमरस की जानकारी होती है। सोमरस जो है एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक हम कह सकते हैं। सोमरस जो है उसको जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था और उसको मुंजवान पर्वत, तो सोमरस जो है उसका जो है जड़ी बूटियों से निर्मित रस होता था, उसको बनाया जाता था। मुंजवान पर्वत पे वो जड़ी बूटियाँ पाई जाती थी, तो उसको पी करके जो देवता लोग हैं युद्ध में जाया करते थे। सोमरस एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं उसे। तो सोमरस का वर्णन हमें 9वें मंडल में प्राप्त होता है। ठीक। इसीलिए उसको सोम मंडल भी बोलते हैं। 10वां मंडल तो जानते ही हैं, उसके पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज पर कल्पना की गई, तो वो सब हम आगे बताएंगे। ठीक। और समझिए दशराग युद्ध है। अब दशराग युद्ध तो जान गए कि वशिष्ठ जो 7वां मंडल है उसमें हमें जानकारी मिलती है दशराग युद्ध की। दशराग युद्ध है क्या, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो देखिए दशराग युद्ध है क्या, ये दशराग युद्ध है जो, इसके बारे में देखिए हम जानते हैं क्या है। तो इसका जो देखिए प्रमुख कारण था वो ये था, भरत कबीला था। बात को समझिए। ठीक। तो भरत कबीला था, जैसे ये भरत कबीला। ठीक है। इसका मुखिया कौन था? राजा सुदास। तो राजा सुदास इसके मुखिया था भरत कबीले के। तो राजा सुदास जो थे, इनके जो गुरु थे, कुल गुरु, वो थे विश्वामित्र। इन्होंने देखिए, अब कुल गुरु तो विश्वामित्र थे, तो राजा सुदास जो हैं इनके और विश्वामित्र के मध्य कुछ बात रही होगी, जिसके कारण कुछ लड़ाई टाइप हो गया। तो इन्होंने विश्वामित्र की जगह भरत कबीले द्वारा, मतलब भरत कबीले के राजा सुदास थे उनके द्वारा विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना। यही इसका प्रमुख कारण था। तो विश्वामित्र की जगह ये वशिष्ठ को गुरु बना लिए। जब वशिष्ठ को गुरु बना लिए, देखिए विश्वामित्र को ये बुरा लग गया कि यार मतलब वशिष्ठ को बना लिए गुरु। तो विश्वामित्र को जब बुरा लग गया तो उन्होंने 10 जनों के साथ मिल करके युद्ध कर दिया। ठीक। 10 जनों के साथ मिल गए, उनका सहयोग किए और तो युद्ध हुआ। तो जिसमें 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले, किसमें? 10 जनों में। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं क्वेश्चन इसका आ जाता है। 5 आर्य कबीलों में पुरु, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस। याद करने के लिए मैं तो ऐसे ही याद किया हूं कि पुरु, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु व द्रुव। द्रव। ठीक। द्रव कहीं कहीं ध्रुव भी मिलता है। तो ये 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। आर्यों और अनार्यों के मध्य जो संघर्ष है इसको हम बताएंगे अच्छे से। तो 5 अनार्य कबीले थे, जो आर्य ना हो उन्हें अनार्य कहते थे। ठीक। तो 5 अनार्य कबीले कौन कौन से थे? अलिनपक्त, भलांस, विषाणी व सिली। ठीक। ये जो है 5 अनार्य कबीले थे। तो 5-5 मिला के 10 हुआ। तो ये 10 जनों के मध्य। ठीक। 10 जन यही हो गए। ठीक। मुख्यतः इसमें कौन कौन हुए? एक तो भरत हुए, भरत कबीले। भरत मतलब भरत कबीला जो था उसके मुखिया सुदास, और इनके मध्य युद्ध हुआ। ये जो 10 जन हैं। ठीक। जब इनके मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में हुआ क्या?
पुरु का राजा जो था, पुरु जो है इस कबीले का मुखिया ये था, और राजा सुदास भरत कबीले के मुखिया थे। तो राजा सुदास जो है विजयी हुए, भरत कबीले के मुखिया राजा सुदास विजयी हुए इस युद्ध में। परिणाम जो हुआ तो पुरुषा, पुरु का राजा, ये जो पुरु है इसका राजा पुरुषा था, ये मारा गया। जब ये मारा गया तो सुदास जो है विजयी हो गए। तो दशराग युद्ध जो है हमें इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें प्राप्त होती है। इस युद्ध में भरत कबीले के मुखिया राजा सुदास की विजय हुई थी। और इसका कारण क्या था? तो प्रमुख कारण यह था कि भरत कबीले के मुखिया सुदास का विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना कुल गुरु बनाना। ठीक, तो ये हमारा इसी कारण से युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी जो है बहुत पुराना युद्ध है, मतलब इतना पुराना युद्ध कोई मिलता नहीं है, बहुत पुराना है दशराग युद्ध, उस समय का युद्ध। मुख्यतः जो है यही युद्ध हुआ था, ठीक है, उस समय। हाँ, अब हम लोग जो है इसके आगे अन्य चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक, ऋग्वेद, ठीक, इसमें हम ये पढ़ रहे थे अभी जो है दशराग युद्ध की बात कर रहे थे। तो दशराग युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, वर्तमान में जिसका नाम रावी नदी है। ठीक, अब उसके आगे देखिए, समझिए। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक, तो स्त्रियां जो थी वो पढ़ा करती थी, उनको अध्ययन का अधिकार था। वो सब पढ़ के जो विदुषी हो जाती थी। कुछ भी कन्याएं ऐसी होती थी जो विवाह नहीं करती थी जीवन भर, केवल मतलब पढ़ाई में ही पूरा अपना जीवन वो कर देती थी, तो उनको अमाजु शब्द प्रयोग में किया जाता था उनके लिए। तो जो विदुषी स्त्रियां थी, विद्वान स्त्रियां जो थी, देखिए विद्वान शब्द जो है पुरुष के लिए होता है, विदुषी स्त्री के लिए। तो विदुषी मतलब जो विदुषी स्त्रियां थी। तो ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना, ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं की रचना जो है लोपामुद्रा, सज्जी, घोषा, पौलेमी तथा कच्छावृत्ति आदि जो ये विदुषी स्त्रियां हैं इनके द्वारा हुआ। ठीक, 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें हमें जो है हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन भी मिलता है। ठीक, हस्तलिखित ऋचाओं जो वर्णन मिलता है उनको, हस्तलिखित जो ऋचाएं थी उन्हें जो है खिल कहा जाता था, उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता था, खिल शब्द। ठीक, तो ऋग्वेद की जो कुछ ऋचाओं की रचना है इन विदुषी स्त्रियों ने की थी। लोपामुद्रा कौन है? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक, 10वें मंडल में ये बताया गया था चातुर्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई। एक विराट पुरुष, देखिए उदाहरण ये समझते हैं, जैसे ये विराट पुरुष है मान लेते हैं, मतलब कुछ देर के लिए, मतलब इस टाइप मान लेते हैं कि ये विराट पुरुष है। ठीक, पैर वैर है, ये हाथ है और इधर हाथ है। ठीक, कल्पना के लिए। तो हालांकि विराट पुरुष के तो सहस्त्र मुख, सहस्त्र भुजाएं, ऐसा मतलब वर्णन मिलता है। तो नॉर्मल के लिए समझ लेते हैं, समझने के लिए। तो विराट पुरुष से जो परिकल्पना की गई है, मुख ब्राह्मण, ठीक, भुजा से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और चरण से शूद्र, ऐसी जो परिकल्पना मिली है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो चातुर्वर्ण समाज की जो हमें मिलता है परिकल्पना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक, पुरुष सूक्त ध्यान रखेंगे, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, उसमें हमें ये मिलता है। तो ये जो व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। ये देखिए आधार जो इसका था वो कर्म था, जाति पर आधारित नहीं थी। कर्म मतलब उसके कार्य के आधार पर इसको माना गया था। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो शिक्षा देने का कार्य करता है तो ब्राह्मण है, शिक्षा से संबंधित गुरु है,
उसको परम तत्व का ज्ञान है, ये सब चीज़ों से जो संबंधित है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक। क्षत्रिय मतलब जो रक्षा है, सुरक्षा है, उसमें जाना चाहता है, युद्ध वगैरह में जाना चाहता है, वीर है, मतलब डिफेंस कह सकते हैं। ये समझने के लिए हमने बनाया है कि शिक्षा मतलब एजुकेशन, रक्षा, डिफेंस, तो वो क्षत्रिय है। वैश्य, वैश्य मतलब व्यापार जो करता है, ट्रेड, ठीक, व्यापारी व्यक्ति वैश्य में आता है। और शूद्र का मतलब ये था सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ठीक, तो वो सब जो है सर्विस सेक्टर वाले शूद्र में आते थे। ठीक। ये एक सिस्टम उस समय कर्म पर आधारित था। जो समाज है तो कर्म के अनुसार ही उन्हें मतलब मिलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, कोई अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण हुआ, अगर कोई सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो शूद्र हुआ, व्यापार कर रहा है, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में है तो वैश्य हुआ, और अगर युद्ध वगैरह में गया है या उसको मतलब सुरक्षा, रक्षा, ये सब चीजों में जाना है उसे युद्ध वगैरह में, तो क्षत्रिय। ऐसा सिस्टम था। ठीक। 10वां मंडल, इसी 10वें मंडल में जो है नासदी सूक्त, जैसे पुरुष सूक्त है वैसे एक नासदी सूक्त, तो उस नासदी सूक्त में हमें निर्गुण ब्रह्म तथा स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। निर्गुण ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म का उल्लेख तथा स्वर्ग का हमें उल्लेख मिलता है 10वें मंडल के नासदी सूक्त में। ठीक। तो यही जो कर्म पर आधारित व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल में, वही आगे चल करके उत्तर वैदिक काल और उसके कुछ आगे सूत्र काल में यही जो व्यवस्था थी ये जाति पर आधारित होने लगी। जब जाति पर आधारित होने लगी तो गड़बड़ी तो आएगी, संभावना कन्फर्म बात है। पहले जो है एक ये वर्ण था, मतलब डिवाइडेशन था वो कर्म पर आधारित था, फिर बाद में वही जाति पर आधारित हो गया। स्त्रियों की स्थिति इसमें अच्छी थी इस काल में, फिर वही उत्तर वैदिक काल में आते आते गिरावट होने लगा, तो यही सब कारण था फिर बाद में। ठीक। तो आज जो है हम लोगों ने जो ऋग्वेद के प्रमुख मंडल हैं उनकी बात किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ उनके जो हैं उनके बारे में जाना गया कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 उपनिषद, 2 आरण्यक हैं। तो मित्रों आज की क्लास जो है यहीं पर आज समाप्त करते हैं। आप सभी से फिर मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी वीडियो को देखें और जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक, बाय, चलते हैं।